जीवन में सत्य को ओवर सिंप्लीफाइड वर्ज़न में प्राप्त करना चाहिए या फिर कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, स्ट्रक्चर्ड है, लेयर्ड है, जटिल है, समझने में कठिन है और उसकी तुलना में कोई चीज़ समझने में आसान है और उसमें समय भी कम लग रहा है उसको समझने में, उसके एप्लीकेशन में, तो फ़िलॉसफ़ी कहती है कि जो सिंप्लीफाइड वर्ज़न है उसका चुनाव कर लेना चाहिए। बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं कि पतंजलि को ज़्यादा ज्ञान था या विश्वामित्र को। ये तुलना अपने आप में अर्थहीन दिखती है, लेकिन अर्थहीन नहीं है, क्योंकि ये सवाल हमारे सामने हमारी मनोदशा को खड़ी कर देती है। राम बड़े थे या कृष्ण, शिव बड़े हैं या विष्णु, ये इस तरह के सवाल अक्सर दार्शनिक जगत में पूछे जाते हैं, लेकिन ये सवाल अपने आप में एक विरोधाभास को प्रस्तुत करते हैं। विष्णु कंटिन्यूएशन यानी कि पालन के प्रतीक हैं और शिव उसके समापन के, पटाक्षेप के, संहार के। तो ये दोनों ही दो अलग-अलग धाराएँ हैं, इसलिए उनके आपस में तुलना हो नहीं सकती। अगर तुलना होगी भी तो इस तरह से होगी कि ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ब्रह्मा जी जिस जगत को उत्पन्न करते हैं, विष्णु भगवान उसी का पालन करते हैं और शिव उसी का संहार करते हैं। विष्णु के रियल में कुछ भी डूबता नहीं है, कुछ भी मिटता नहीं है। उनका जो क्षीर सागर है उसमें उठने वाली जितनी भी लहरें हैं, सेइज़्म है, करंट है, वो सभी जीवन का प्रतीक हैं और उस सागर में अनंत जीवन छिपे हैं और वो अनंत बार जीवन दे सकता है। और हमारे अंदर में अगर पाप है, हमारी मनोवृत्ति मलिन है, हमारा संकल्प दूषित है, पराये लोगों को पीड़ित करने के बारे में है, तो फिर हमारी खैर नहीं है, क्योंकि फिर शिव जी की जो ऊर्जा है वो पाताल लोक तक भी पीछा करके हमारी वृत्तियों का संहार कर डालेगी। आत्मा तो फिर भी अमर है। हाँ, आत्मा अमर है, चेतना शाश्वत है, चेतना इनफाइनाइट है, लेकिन अगर आपको इसका अनुभव नहीं हो रहा है तो फिर इसकी कोई तुक नहीं है। आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है। लोग अक्सर इस कथन को दोहराते हुए देखे जा सकते हैं, सुने जा सकते हैं, पाए जा सकते हैं, लेकिन इस तरह के जार्गन से आपकी भाषा तो सजावटी बन सकती है, लेकिन अनुभव के मामले में आप ज़ीरो हैं। ध्यान दीजिए, आप बहुत कुछ पढ़ सकते हैं, लेकिन जिस चीज़ का आपको अनुभव हुआ है, जिस सत्य का अनुभव हुआ है, केवल वही आपका है। बहुत सारे लोग दुनिया में ऐसे हैं जो अमर हो चुके हैं, लेकिन दुर्भाग्य से उनको इसका अनुभव नहीं है। और वहीं दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अभी अमर नहीं हुए हैं, लेकिन जिनको अब अमर जैसा अनुभव होता है, कभी कभी अमर जैसा लगता है। सवाल ये नहीं है कि तुम हो क्या, सवाल ये है कि तुम अनुभव क्या करते हो। हम क्या हैं ये मैटर नहीं करता है, हम क्या अनुभव करते हैं अपने बारे में। दर्शन शास्त्र से एक सीढ़ी आगे है योग शास्त्र। योग शास्त्र का कहना है कि जो उपलब्धियां तुम्हारे जीवन में हो चुकी हैं, जिन सत्यों को तुम प्राप्त कर चुके हो, उनकी ओर दृष्टि मत डालो, क्योंकि फिर तुम अपनी ही परिधि में बंधे रहोगे, उस छोटे से कुएं के मेढक की तरह। तुम्हारे पास एक छोटी सी दुनिया होगी, उसमें बहुत सारी अनोखी चीज़ें होंगी, ये भी होगा, वो भी होगा, कुछ ऐसा भी होगा, कुछ वैसा भी होगा देखने के लिए, और तुम जीवन भर खुश होते रहोगे। लेकिन योग शास्त्र चेतावनी देता है कि ऐसा मत करो। जो तुम्हारे पास है, जो तुम्हारे पास आ चुका है, उसकी ओर दृष्टि मत डालो, हमेशा अपने आप को खाली महसूस करो। तंत्र शास्त्र कहता है कि जब तुम पूरी तरह से खाली हो जाओगे तो ऊर्जा पूरी तरह से तुम्हें भर लेगी। अभी तुम भरे हुए हो विचारों से, कल्पनाओं से,
भावनाओं से, और दुर्भाग्य से ये विचार भी तो तुम्हारे अपने नहीं हैं। इसीलिए बनिस्बत इसके कि तुम दूसरों के विचारों से भरे रहो और बहुत पॉजिटिव फील करो, इससे अच्छा है कि तुम अपने दिमाग को दूसरों के विचारों से खाली कर लो, लेकिन तुम बहुत निराश अनुभव करो। ध्यान दो, जीवन में कभी अच्छा समय भी आता है, कभी खराब समय भी आ जाता है, लेकिन जब अच्छा समय आ जाए, तो जब तुम्हारा खराब समय चल रहा था, तो उस समय तुम जिस तरह से चल रहे थे, तंगहाली से चल रहे थे, जब तुम्हारे पास पैसे आ जाएँ, तो तुम उससे भी और ज़्यादा तंगहाली से जीने की आदत डाल लो, क्योंकि अब कम से कम तुम्हारा समय तो अच्छा हो चुका है। साइकोलॉजिकली तुम एडवांटेज में हो, अब तुम हारे हुए नहीं हो। बात सिर्फ अभ्यास की है, बात सिर्फ समझ की है, बात सिर्फ अनुभव करने की है। अगर तुमको कभी भी ऐसा लगता है प्रकृति में कि तुम शक्तिशाली हो या तुम ऊपर उठ गए हो, तुम धनवान हो गए हो, याद रखना ये सब झूठ है, कुछ भी नहीं हुआ है। इससे ज़्यादा अच्छा ये होगा, धर्मशास्त्र कहता है, धर्मशास्त्र के प्रणेता धर्मराज हैं, यानी कि यमराज हैं। वो कहते हैं कि अपने जीवन की उपलब्धियों के बजाय अपने जीवन की आशंकाओं को तथा संकटों को तथा दुर्भाग्य को ज़्यादा ध्यान से देखो, क्योंकि ये कड़वे सत्य की तरह तुम्हारे साथ बने हुए थे। तुम थोड़ी देर के लिए उनको भूल गए थे, थोड़ा सा तुम्हारा अच्छा समय आया था, लेकिन तुम भूल गए थे कि तुम कौन हो, तुम्हारी औकात क्या है, तुम्हारे हालात क्या हैं, तुम्हारी स्थिति कितनी नीचे गिर गई थी। अभी भी तुम नीचे ही गिरे हुए हो, लेकिन तुम इसको भूलने की कोशिश कर रहे हो। योग शास्त्र इसे स्वप्न की अवस्था कहता है। जब किसी भी इंसान का दिमाग परिस्थिति के संघर्ष का सामना करने में विफल हो जाता है, तो वो फिर से उठने की चेष्टा नहीं करता है, बल्कि अपने चारों तरफ सपनों की एक दुनिया फैला लेता है और उसी में जीने लगता है। उसके इस सपने पे रोज़ चोट लगती है, उसके ये विश्वास रोज़ टूटते हैं कि वो सुरक्षित है, वो सुखी है, वो अपने लोगों से घिरा है, सभी लोग उसको प्यार करते हैं। और सच्चाई है कि कोई भी उसको प्यार नहीं करता और वो संकटों से घिरा है और कोई भी उसका अपना नहीं है। जब तुम अपने जीवन के संकटों को याद करते हो, तो धर्मराज ऐसा कहते हैं कि तुम अधिक सुरक्षित होते हो, क्योंकि तुम अवेकंड होते हो। अवेकंड होने का क्या मतलब है? अपनी सकारात्मक संभावना के प्रति जाग जाना कि तुम कौन हो, तुम आत्मा हो, तुम चैतन्य स्वरूप हो, तुम वो हो जिसकी मृत्यु हुई ही नहीं कभी, जिसका जन्म भी कभी नहीं हुआ, तुम अनादि हो, तुम अव्यय हो, तुम शाश्वत हो। इसके प्रति जाग जाना, ये तो तुम हो ही, लेकिन जो तुम ऑलरेडी हो उसको जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर तुम उसको देखोगे तो तुम कुएं के मेढक के समान बन जाओगे और तुम्हारी आगे की तरक्की नहीं होगी। तुम्हारी आगे की तरक्की होने के लिए ज़रूरी है कि तुम अपने जीवन में उन कमियों पर ध्यान फोकस करो, जो कमियां तुम्हारे अंदर हैं, तुम्हारे जीवन में हैं, तुम्हारी वास्तविकता का वो अटूट हिस्सा है जिसको कि कभी भी मिटाया नहीं जा सकता। और जब भी तुम कोई सपना देखने लगते हो, तो याद रखो, तुम अपने आप को सुलाने की कोशिश करते हो। सो जाओ अमर, सब ठीक है, अब सब ठीक हो जाएगा। इस तरह से तुम सेल्फ सैबोटाज करते हो। इसीलिए धर्मराज कहते हैं, अपने जीवन की उपलब्धियों को मत देखो, अपने जीवन के आसन्न संकटों का अनुभव करो। फ्यूचर कैसा होगा, वर्तमान में कितनी कठिनाइयाँ हैं, थोड़ा इनका अनुभव करो। इससे तुम्हारी उन सेल्फ सैबोटाज हैबिट्स पर अंकुश लगेगा और तुम सुधर जाओगे।